ट्वेल्थ का फिजिक्स का मॉडल पेपर। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का पेपर देखेंगे। ठीक है, कि कैसा पेपर आपका जो आपका एग्जाम होगा 2024 में उसमें आएगा। ठीक है, देख सकते हो हमने यहाँ पे 2023 का पेपर लिया हुआ है। ठीक है, जिसका संकेतांक 346 BX है। ठीक है, तो आज पूरा पेपर देखेंगे। ठीक है, देख सकते हो कैसा पेपर आपका इस बार आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पुराना पेपर पता होगा पिछले साल कैसे आया, उसी टाइप के क्वेश्चन ही इस बार भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके उसी टाइप के पूरे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो पूरा पेपर देखेंगे कि कैसा पेपर आपका फिजिक्स का आएगा इस बार। ठीक है, तो देख सकते हो 2023 भौतिक विज्ञान का पेपर। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे पूर्णांक आपको 70 नंबर का दिया गया है। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो खंड आ जो है हमारा, खंड आ जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा के को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट और I का मान इतना है तो एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति बताओ। ठीक है, तो P बराबर VI वाला फॉर्मूला लगेगा और आप शक्ति निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि आपको देखो यहाँ पे एक चीज और बता दें कि आपका इस बार कोर्स भी कम हुआ है। ठीक है, तो इस बार कोर्स भी कम हुआ है। आप अगर कोर्स जानना चाहते हो तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपके पिछले साल का पेपर है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोर्स पिछले साल के हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना, मतलब पेपर आपको पता चलना चाहिए कैसे पेपर आता है और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो पहले का खा नंबर देखो, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है। सम न्यूट्रॉनिक युग्म मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आप देख सकते हो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना भी हमने आपको बताया था। देखो जैसे 14 में 7 घटाओ कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक युग्म पहला वाला है। ठीक है, क्योंकि 16 में 8 घटाओगे ऑक्सीजन में तब भी आपका न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 आएंगे, इसी प्रकार कार्बन में निकालोगे तब भी 8 आएंगे। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले का खा का पहला 6C14 और 8O16 वाला। तो ये देख सकते हो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतना है, आवृत्ति इतनी, तो विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सारे एकदम आसान ही आते हैं। ठीक है, पेपर में जितने क्वेश्चन होते हैं सब आसान होते हैं। ठीक है, अब घ नंबर अगला देखो, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग इतना, यदि धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग अब कितना होगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला देख सकते हो अंगा नंबर 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः इतने 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 हैं, तो आपको विचलन कोण बताना है कि विचलन कोण मतलब कौन सा ज्यादा होगा, del 1 या del 2 या del 3। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपके सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब आपके देख सकते हो कैसे क्वेश्चन प्रिज्म वाले चैप्टर का है ये जैसा। ठीक है, और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन, यदि वास्तविक नति कोण या नमन कोण जिसे कहते हैं थीटा हो, तो चुंबकीय योत्तर से अल्फा कोण पर समतल में नति कोण थीटा डैश हो तो tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा होता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अगला देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखो आप, तो फिजिक्स के पेपर में भाई न्यूमेरिकल और परिभाषा सब कुछ पूछी जाती है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो आपका, ठीक है, दूसरे का नंबर देखो, एक एक नंबर की ये वाली भी, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन M1 M2 तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन। फिर है संट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, संट क्या होता है उसको बताना है। फिर वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के प्रथम नियम, तो किरचॉफ का नियम तो ज्यादातर हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। फिर अंगा नंबर है m द्रव्यमान का एक कण v चाल से गति करता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र बताइए। ठीक है, ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र बताना है। इसी प्रकार से 4 नंबर है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र बताइए। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो भी एक एक नंबर पे था, और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी आपका एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देख सकते हो पिछला वर्ष का अगर पेपर देखने से होता क्या है यार, कि मतलब आपको पूरा पैटर्न पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप देखो तीसरे का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और फेरों की संख्या इतनी दी गई है, धारा आपको इतनी दी गई है, तो आपको कुंडली में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है और कुंडली पर अधिकतम बलाघूर्ण बताना है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 नंबर वाला है। इसी प्रकार खा नंबर देख लो, R = R0 A की पावर 1/3 से व्यक्त होती है,
जहाँ ए द्रव्यमान संख्या तथा और नॉट का मान इतना, तो नाभिक का घनत्व ए पर निर्भर नहीं करता, ये आपको दर्शाना है। ठीक है कि नाभिक का जो घनत्व होता है, घनत्व द्रव्यमान, तो वो आपका ए पर निर्भर नहीं करता, वो आपको बताना है। ठीक है, गा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, एंड गेट के सांकेतिक चित्र की सहायता से इसकी सत्यता सारणी बनाइए। गा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और घा नंबर देख लो, 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना की जाती है। अब इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्रानुसार परिपथ से जोड़ा जाता है। ए व बी के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी। ठीक है, तो देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, 2-2 नंबर वाले। ठीक है, तो इस टाइप के पूरा देख सकते हो, न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, इस पे थोड़े से आपके बड़े क्वेश्चन पूछे गए 3-3 नंबर पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु में स्थायी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल t क्वांटम संख्या n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसी प्रकार से खा नंबर 1 आपका न्यूमेरिकल है, प्रकाश के विवर्तन वाले चैप्टर से। एकल रेखा क्षेत्र में तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 आपकी 660 नैनोमीटर है। लैम्डा 2 का मान आपको, लैम्डा 2 के प्रथम उच्चिष्ट के संपाती होता है, तो लैम्डा 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, तो देख सकते हो। और फिर गा नंबर है आपका, चांदी का कार फलन, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। डब्ल्यू का मान आपको 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा का मान 100 नैनोमीटर, निरोधी विभव दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का ये वाला भी है। ठीक है, अगला घा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यार हर साल आता है, इसे जरूर तैयार कर लेना। बायोसेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला है, धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर समान विभव तथा आवेशित किया गया गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका नीचे है, चित्र में दिखाया गया समानता प्लेट संधारित्र। ठीक है, देख सकते हो न्यूमेरिकल इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई d1 व d2, उनके परावैद्युतांक क्रमशः k1 व k2 है। ठीक है, तो आपको समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इस पे। ठीक है, तो 3 नंबर का ये वाला भी था। खा नंबर देखो, एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, और 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया। आपको इन दोनों की आंसर बताने, संधारित्रों पर आवेश और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है, तो 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो भाई कैसे पेपर आपके, कैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत आते हैं। ठीक है, तो अब खा नंबर के तीसरा पॉइंट भी था उस क्वेश्चन पे, संधारित्रों की कौन सी प्लेट पर धनावेश है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन है 5वें का खा वाला। ठीक है, गा नंबर देखो, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 3 नंबर का ये वाला भी है। ठीक है, अगला है आपका, एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.6 है। मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है। O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हो चित्र आपको पूरा दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी आपका, और नीचे अथवा लगा है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन कर लो या नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक वाला, ये वाला। ठीक है, दूरदर्शी वाला क्वेश्चन कर सकते हो, 3 नंबर का है, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, बीच में देख सकते हो अथवा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगला है अंगा नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर भी आपको पता है हर साल पूछा जाता है। 3 नंबर पे पूछा गया, देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर पे पूछा गया है। ठीक है, तो देख सकते हो 5वें का अंगा नंबर है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है ये। इस पे आपको देख सकते हो पहला खंड या जो है आपका, इस पे न्यूमेरिकल है, पूरा चित्र आपको परिपथ बना हुआ है। ठीक है, इस पे आपको ज्ञात क्या करना है, R1 तथा R2 तथा R3 में प्रवाहित धारा है। R1 में धारा कितनी है, R2 पे धारा कितनी है और R3 पे धारा कितनी है, वो बताना है। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान क्या है, नगण्य है। ठीक है, तो इस पे आपको आंतरिक प्रतिरोध नगण्य दिया गया है, आपको R1 R2 R3 के मान दिए गए हैं, धाराएं ज्ञात करनी है। या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, या बीच में देख सकते हो यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, आपको ये मीटर सेतु वाला पूरा न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मीटर ब्रिज का परिपथ आपको दर्शाया गया है, इसमें आपको R1 तथा R2 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर सकते हो, बीच में अथवा आपका लगा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 नंबर का। ठीक है,
परिपथ चित्र की सहायता से ट्रांजिस्टर की दोलायमान प्रक्रिया की कार्यप्रणाली समझाइए। अथवा परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संडी डायोड, ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है, पीएन संडी डायोड की पूर्ण तरंग निष्टकरण प्रक्रिया समझाइए, ठीक है, 7 नंबर का। और 8वां देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। बीच में अथवा लगे ये भी जरूर देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि अथवा लगे होते हैं तो चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो ये वाला, या ये वाला कर सकते हो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसका स्नेल नियम जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर टू इक्वल टू एन, ठीक है, वो वाला बताना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, दिए गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये आपको नीचे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिए गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको प्रेरकी धारा की प्रतिघात ज्ञात करना है, अनुनाद की दिशा, अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति, ये सब कुछ तीनों चीज याद करना है, ठीक है, 5 नंबर का। चाहे ये वाला कर सकते हो या देख सकते हो नीचे आपका अथवा लगा है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, 100 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है, लंबवत तार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। आपको मतलब यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, ठीक है, 5 नंबर का है। चाहिए नीचे वाला क्वेश्चन कर लो या ऊपर वाला, ठीक है। तो देख सकते हो भैया इस टाइप का आपका पूरा फिजिक्स का पेपर होता है, यहाँ पे भौतिक नियतांक दिए गए थे, ठीक है। तो ये आपका 2023 का मॉडल पेपर था, ठीक है, ठीक है। तो 2023 का फिजिक्स का पेपर था, तो देख सकते हो किस टाइप का पेपर आपका आता है एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो कमेंट एक बार जरूर कर देना, ठीक है, तो आपको पूरा इसको सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है।